Hello, my dear friends. How are you? I hope you're doing well. This is Surya here from GRHST. So, today I'm going to share with some of my learnings from this book, The Art of Seduction by Robert Greene. The Art of Seduction, seduction मतलब कि आप किसी को अपने बस में कर सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार चला सकते हैं, उनके छुपे हुए इच्छाओं को जगाकर, उनके बारे में पढ़कर, उनके बारे में जानकर, उनके एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर कर, उनके बिहेवियर को पढ़कर, उनके साइकोलॉजी को समझकर, उनके इच्छाओं के द्वारा आप बात करते हो और उनके बेनिफिट्स के लिए आप एक्शन लेते हो। तो इस तरह से उन पर आप काबू पा सकते हो और वो आप पे भरोसा कर सकते हैं। क्यों भरोसा कर सकते हैं? कि आप उनके इच्छाओं के अनुसार बोल रहे हैं, उनके इच्छाओं के अनुसार कुछ कर रहे हैं और उन्हें जो वो चाहते हैं वही आप उन्हें जता रहे हैं या दिखा रहे हैं या करके दिखा रहे हैं। तो ये पूरी बुक द आर्ट ऑफ सिडक्शन इसी चीज़ के बारे में। सिडक्शन सिंपली आप इतना समझ सकते हैं कि दूसरों को आप पढ़ पा रहे हैं इजीली और उन्हें मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। इन सिंपल वर्ड, मैनिपुलेशन। सो ये उनके लिए हैं जो कमज़ोर हैं, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति सिड्यूस हो सकता है बाय द पावरफुल वन। तो कौन लोग सिड्यूस होते हैं? जो लोग एम्प्टी बाय हार्ट, मतलब खाली हैं, स्ट्रेस में है, कन्फ्यूज़न में है और उनके ज़िंदगी में कमी है, समथिंग मिसिंग इन देयर लाइफ, दे आर इजीली सीड्यूस्ड बाय पावरफुल वन और मैनिपुलेटेड। तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ मेरी ओर से, आप ज़रूर पढ़िए। मैंने इसे पिछला साल पढ़ा था और अभी आप इसके बारे में जो भी मैंने यहाँ से सीखा, जो लर्न किया, उसी चीज़ को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द आर्ट ऑफ सीडक्शन इज़ द वेरी पावरफुल बुक, आई कैन से दैट, पावरफुल बुक। और आप इसे पढ़ के इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप ऐसे चीज़ जो सीखोगे कि जो लोग सोसाइटी में बात नहीं करते हैं, जिसके बारे में लोग छुपाते हैं, जिस कला को लोग छुपाते हैं, उस चीज़ को बारे में जानते हैं। ऐसा चीज़ है कि ये समथिंग डार्क चीज़ है ये सब। और ये उन्हीं लोगों को बताना चाहूँगा कि जो कमज़ोर हैं, जो इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं, जो इजीली लोगों के बातों पे आ जाते हैं, जो इजीली लोगों के कब्जे में रह जाते हैं। और उनके लिए ये बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि पढ़ो आप लोग और अपने आप को अवेयर करो। आप अगर आपको कोई मैनिपुलेट कर भी रहा है कहीं, तो आप जान पाओ कि ही इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू। इफ़ यू अवेयर, देन ही कैन नॉट सीड्यूस यू। या एक्चुअली ये बुक लोग पढ़ते हैं इसलिए कि लव प्रपोज और डेटिंग प्रपोज के लिए, बस लड़की पटाना और एंटरटेनिंग के लिए सिर्फ ये बुक नहीं है। ये एक्चुअली इफ़ यू आर अ ग्रेट सीड्यूसर बाय एक्वायरिंग seducing skills, you can create good opportunity for your life, better relation, you can create better relation, you can create a better balance in your relatives, in family, in friend circle, in your love life। तो इसके लिए है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डार्क माइंडेड, मैनिपुलेटेड माइंडेड पीपल हैं, उनको यही बताना चाहूँगा कि ये बुक पढ़कर ऐसा मत सोचना कि आप हर किसी को सीड्यूस कर पाओगे, क्योंकि संसार में जो भी चीज़, जो भी शक्तियाँ, जो भी स्किल्स आपके पास है, उस स्किल के द्वारा आप हर किसी को काबू में नहीं कर सकते हो, बस गिने चुने को। तो मेरी तरफ से आपको डिस्क्लेमर यही है कि चूज़ द राइट विक्टिम। और ये स्किल आप एक बार एक्वायरिंग करने के बाद ऐसा होता है कि आप लोगों के वीक स्पॉट पे हिट करते हो। वंस यू हिट पीपल्स वीक स्पॉट, पीपल आर सडनली ब्लास्ट, ब्लोन अप। तो बस यही बताना चाहूँगा कि ऑलवेज चूज राइट विक्टिम टू सीड्यूस।
और कभी भी गलत व्यक्ति को नाराज़ मत करें। प्लीज़ डोंट ट्राई टू सीड्यूस रॉन्ग विक्टिम, बिकॉज कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं कि आप उन लोगों का थोड़ा सा लॉस या उन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, आपके पीछे वो पूरी जान लगा के 24/7 हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका खोना तो कुछ नहीं है, बस उनका एम इतना ही है, यू आर द एम्बिशन, और आप उनके लक्ष्य बन जाते हो, और 24 घंटे 7 दिन आपके पीछे पड़ के आपका जीना हराम कर देते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य बस आप हो। तो लास्ट डिस्क्लेमर मेरी ओर से इतना ही है, ऑलवेज चूज़ द राइट विक्टिम, और अगर राइट विक्टिम भी चूज़ किया तो बस अपने फ़ायदे के लिए किसी को मैनिपुलेट मत करो, किसी को धोखा मत दो। बस अगर आप इफ़ यू आर स्मार्ट एंड क्रिएट अ विन विन सिचुएशन, अगर दोनों का फ़ायदा हो तो आप यस यू कैन सीड्यूस पीपल, यस यू कैन क्रिएट गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्फ। तो ये सही है, लेकिन क्योंकि एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसी करनी वैसी भरनी, तित फॉर तेत, तो संभल के रहिए। आप जिस तरह से करोगे, जैसे बोओगे तो वैसा ही फल पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर दोनों पार्टी के फ़ायदे के लिए आप सीड्यूस करना चाहते हो या अपने स्किल्स को यूज़ करके कुछ बेहतर प्रोड्यूस करना चाहते हो तो यस यू कैन डू इट, बट नेवर एवर मैनिपुलेट समवन, नेवर एवर spoil someone's life, because life is very precious. So we all are human, we all have a basic needs, we all have to go that one place. I think you guys understand where I am pointing out. So फिर से I repeat, mark this one, I repeat, never ever hurt the wrong victim, क्योंकि कुछ लोगों का तो काम ही कुछ नहीं होता है, बस दूसरों का नुकसान ही चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, बस सीड्यूस उन्हीं को करें जिनमें आप दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। और लास्टली आई वुड लाइक टू ऐड सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस टुवर्ड्स यू गाइस। ये उन कमज़ोर लोगों के लिए है जो पावर के खेल को समझना चाहते हैं या कमज़ोर हैं, वो इन्हें इस बुक को पढ़ें और अवेयर रहें। अगर आप अवेयर रहें, पहले ही जानकार रहें गंदी और डार्क चीज़ों के बारे में, तो अपने लाइफ को आप अच्छी तरह से जी सकते हैं। और अगर कोई आपको हानि भी पहुंचाना चाहे, कोई आपको नुकसान भी पहुंचाना चाहे, तो भी आप पहले ही अवेयर हो जाएंगे, आप कॉन्शियस रहेंगे, तो इससे आपका नुकसान नहीं होगा, आपका लाइफ बेहतर चलेगा। तो इसी के लिए है। सो बी अवेयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस, एंड दिस इज द आर्ट ऑफ सीडक्शन, दिस इज द ग्रेट बुक। अगेन आई recommend with you guys, once in a life please read this book, because मैं पिछले साल पढ़ा और फिर रिपीटेडली मैं इसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ द ग्रेट बुक। और यहाँ में बहुत सारे सीड्यूसर और ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, द लॉट ऑफ कैरेक्टर्स हियर इन दिस बुक एंड देयर टाइप्स एंड देयर वे ऑफ seduce people. All this thing you can learn from this book and you can educate yourself. And have a nice day guys, and be aware, and thank you so much for watching.